अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। तो वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। जो चैनल पे न्यू है उन सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन लिया है और इसमें 7 से 8 जवे लहसुन के, एक मीडियम प्याज, थोड़ी सी काली मिर्चें साबुत, ज़ीरा, साबुत सूखा धनिया 1-1 टेबलस्पून डाला है, 2 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी दालचीनी, लौंग और 1 बड़ी इलायची डाल के नमक और काली मिर्च का पाउडर डाला है और 1.5 लीटर इसमें मैंने पानी शामिल किया है। और इसकी अब हम यखनी निकाल लेंगे। जब तक चिकन गल जाएगा 15 से 20 मिनट हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे। तो आप ये सारा जो है एक तरह से साबुत गरम मसाला है, ये सब चीज़ें डाल के आप इसको उबाल लें। ये देखें, जब उबाल आ जाए, चिकन गल जाए तो चिकन को सेपरेट कर लें और यखनी को हम स्ट्रेन कर लेंगे और इस मटेरियल को हम छोड़ देंगे क्योंकि इसका असर इस यखनी में आ चुका है। अब दोबारा से हम एक पतीली में जो है आधा कप से आप पौने कप तक ऑयल ले सकते हैं। उसमें एक मीडियम प्याज है, उसको गोल्डन ब्राउन होने दें। जब हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें चिकन शामिल करेंगे, जो चिकन हमने स्ट्रेन किया हुआ था। अब 2 से 3 मिनट हम इसको कुक करेंगे। जब इस पे प्यारा सा कलर आ जाएगा तो हम इसमें वही साबुत गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे, जिसमें बड़ी इलायची, तेज़पात के पत्ते, काली मिर्चें आ जाएंगी, स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक हस्बे जायका और 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा 1 टेबल स्पून डाला है। अब इसको 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। जब मसाला भुनने लगेगा तो आपने इसके अंदर आधा कप दही का शामिल कर लें। दही डाल के भी 3 से 4 मिनट हम इसको पकाएंगे। जब दही के साथ भी पक जाए तो आप 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें डाल लें। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करें, भूनें। फिर हमने जो यखनी रखी हुई थी वो सारी जो यखनी है वो हम इस चिकन के अंदर शामिल कर देंगे और सिर्फ बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। यानी अगर मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं तो इसमें मैं 3 कप जो है मैं यखनी के शामिल करूँगी। 1.5 गुना आप जिस भी बर्तन से चावल की पैमाइश करें उससे 1.5 गुना आप पानी डाल लें, यानी जो यखनी आपने रखी है वो डाल लें। अब हम इसमें चावल डालेंगे और पानी खुश्क होने के बाद हम इसमें दम लगाएंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट जायका आता है इस तरह से पकाने से। अब इसमें जब हम दम लगाने से पहले हरा धनिया थोड़ा सा शामिल करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे तो इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार ये पुलाव बना था, बहुत जायकेदार इसका टेस्ट था। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें कलर आया है और खिले खिले चावल बने हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और जो चैनल पे न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट अच्छी और क्विक रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।